नमस्कार, मेरा नाम है अमनजीत यादव और वेलकम टू लॉ डोजो। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरिम ऑर्डर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है फाइनल ईयर के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको कि वो अपीयर कर सकते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम के लिए, जो कि कंडक्ट किया जाएगा आपके नवंबर के मंथ में, जो कि 19th एडिशन है AIB का एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका बैकग्राउंड। हुआ क्या कि 2023 में एक केस होता है जिसका नाम था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनाफाइड लॉ कॉलेज केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो भी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम है उसमें अपीयर कर सकते हैं। बट हुआ क्या कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये नोटिस किया कि 3 सितंबर को AIB की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम के रिलेटेड कि नवंबर के मंथ में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशंस निकाल दी गई हैं, आप चाहें तो फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। बट उस फॉर्म में क्या था कि कहीं भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि वो जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकें। तो उस केस में क्या हुआ कि DU के कुछ स्टूडेंट्स ने ये अपील करी, ये पिटीशन डाली कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज का संज्ञान ले और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑर्डर करे कि 2023 में जब उनको बोनाफाइड लॉ कॉलेज केस में ये पहले ही जजमेंट दिया जा चुका है कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स है उन्हें अलाउ किया जाएगा, तो उस चीज में अभी तक कोई भी ऑप्शंस क्यों नहीं लाए गए हैं या फिर उन्हें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन जो है उसमें चेंजेस क्यों नहीं लाए गए हैं। तो इस चीज में बार काउंसिल ने ये बोला कि इसको स्टडी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी इस चीज पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो अब हम समझते हैं उस बात को जो कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इसे हम इंटरिम ऑर्डर बोलेंगे, ना कि फाइनल जजमेंट। तो हुआ क्या, जब ये केस स्टार्ट हुआ उसके बाद आर्ग्यूमेंट चले। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने पक्ष रखे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी साइड रखी कि मतलब हम क्यों अभी तक इस चीज को लागू नहीं कर पाए हैं, और जो DU के स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना पक्ष रखा। बट हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें लगेगा टाइम, और अभी जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स हैं अगर वो AIB का एग्जाम देंगे तो उनको भी पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम 2 महीने बाद है, कोई ज़्यादा समय भी नहीं है। उस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं उन बच्चों का लॉस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर पास किया कि आपको जो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वो आप देते रहिएगा। ठीक है, बट जो भी बच्चे हैं, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनका 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंटरिम ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन केस हो सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया सही हो, इन केस हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं DU के वो सही हो, बट अभी फिलहाल में एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो बहुत सी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाएगी, जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है कि 3 साल की जो LLB होती है, ठीक है, और 5 साल की LLB होती है, तो इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, अब इन केस आप मतलब फाइनल ईयर में आने से पहले आप किसी भी सेमेस्टर में फेल हो गए या फिर आपकी बैक लग गई, तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको दे रखी है पैराग्राफ 38 ऑफ बोनाफाइड लॉ कॉलेज डिसीजन में। ठीक है, पहले हम देखते हैं ये वर्ड लर्नेड एमिकस। ठीक है, एमिकस क्यूरियस भी एक वर्ड होता है, लर्नेड एमिकस भी एक वर्ड होता है, मतलब एक ही है। मतलब क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट हुई या कोई भी कोर्ट हुई वो उस जो केस है उसमें मतलब अपनी स्पेशलाइजेशन नहीं रखती है। ठीक है, उस केस में उसे पूरी नॉलेज नहीं होती है या उस केस में कहीं ना कहीं नॉलेज लैक कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, एक स्पेशल एक लर्नेड पर्सन को वो मतलब अपॉइंट करते हैं एज अ लर्नेड एमिकस। हम हिंदी में बोले तो न्याय प्रिय या फिर न्याय मित्र। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में हम समझे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई टॉपिक जिस पर
समझने में दिक्कत आ रही है तो वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो कि उस टॉपिक में महारत हासिल है, प्रोफेशनल है, तो वो उस टॉपिक में उस व्यक्ति की राय लेते हैं। तो यही जब किया गया तो एक व्यक्ति जिनको उस केस में एज अ लर्नेड एमिकस रखा गया तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कुछ अपनी राय दी। उन्होंने बोला कि किसी भी व्यक्ति की कोई बैक ना आई हो, ठीक है। अब कुछ कन्फ्यूज़न है, जैसे कि अगर आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो चुके हैं, ठीक है, आपने एलएलबी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इन केस आप फाइनल ईयर में आ गए हैं, उससे पहले आपकी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्लियरेंस प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, 2 महीने का समय है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ये ऑर्डर दे रखा है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रैपिडली इस पे एक्शन लेगी और आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जैसे जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की और नोटिफिकेशन आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।